राज्य सरकार ने ही 22 दिन में ही कोरोना की छठी गाइडलाइन जारी की है और शादियों में ही शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। शहर और गांव दोनों में ही ये संख्या बराबर रहेगी। शादी समारोह में ही 100 लोगों की लिमिट में ही बैंड वालों को अलग रखा गया है। वीकेंड कर्फ्यू अब केवल शहर क्षेत्रों में ही नहीं होगा, बल्कि शहरी सीमा से बाहर वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी। गृह विभाग की ये गाइडलाइन 24 जनवरी से ही लागू होगी। कोरोना के मामले और मौतें दोनों बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने शादियों में ही शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या बढ़ाने की छूट दी है। पुरानी गाइडलाइन में ही ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की छूट दी थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में की गई शादियों में ही 50 लोगों की लिमिट थी। शहरी क्षेत्रों में ही वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार ही 5 बजे तक सुबह पहले की तरह ही रहेगा। हालांकि हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू होगा। वीकेंड कर्फ्यू में ही 14 कैटेगरी को ही पहले दी गई छूट जारी रहेगी और किराना की दुकानें, फल सब्जी मंडी और इसकी दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। फरवरी से ही सभी बाजारों और दफ्तरों और व्यापारी प्रतिष्ठानों को ही अपने यहाँ काम करने वालों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से ही बोर्ड पर लगानी होगी। और जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर ये सूचना चस्पा रही होगी और उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। और नई गाइडलाइन में यह प्रावधान किया गया है कि कोरोना के कारण कोई होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाता है या डेट आगे करता है तो पैसा रिफंड करना होगा। जिले के रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन नीलामी का मामला गुरुवार को भी गरमाया रहा और एक तरफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किसानों के ही साथ सीएम आवास का घेराव करने जयपुर पहुंचे और इसके बाद ही सरकार ने किसानों की जमीन की कुर्की और नीलामी पर ही रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत पूरे दिन भर पचवारा क्षेत्र में ही जमे रहे और किसान को न्याय दिलाने यूपी के ही मुजफ्फरनगर से 750 किलोमीटर लंबा सफर तय कर रामगढ़ पचवारा पहुंचे और राकेश टिकैत की पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि दाड़ी के ही अन्य किसानों और पीड़ित परिवार की ही महिलाओं से टिकैत ने चर्चा की। किसानों की नुक्कड़ सभा संबोधित करने के बाद आगरा के लिए रवाना हो गए। बता दें आपको कि पीड़ित किसान सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल के ही साथ सीएम से मिलने जयपुर चले गए थे और राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने किसान की जमीन की नीलामी रोक दी है और ऐसे में इस मामले में ही राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल को ही केंद्र सरकार से बातचीत कर पॉलिसी बनवानी चाहिए और इसके साथ ही राज्य सरकार को कर्जा माफी की अपनी चुनावी घोषणा को स्पष्ट करना चाहिए और सरकार किसानों को ऋण देने की पॉलिसी में ही बदलाव करे और बैंकों पर निगरानी रखे और प्रक्रिया को सरल करे। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे किसान कर्ज के जाल में नहीं उलझे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रही जमुना बारूपाल का गुरुवार देर रात निधन हो गया। बारूपाल वर्ष 2000 से ही साल 2006 तक राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रही और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बारूपाल को सभी लोग यहां पर बुआ कह के बुलाया करते थे और उनके निधन पर गहलोत सहित राज्य के कई मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया है और पिछले दिनों ही गिरने के कारण ही बारूपाल के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार होगा और बारूपाल को आपको बता दें कि निवास यहां पब्लिक पार्क और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बीच में है। उनके निधन के साथ ही कांग्रेस ने बीकानेर संभाग में ही कद्दावर महिला नेता खो दिया। राज्यसभा सदस्य रहते हुए उन्होंने बीकानेर के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के अनेक मुद्दे राज्यसभा में उठाए। उनका व्यवहार था कि वो हर किसी बड़े नेता और ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी उनके व्यवहार के कायल रहे और इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ उनका फोटो काफी चर्चा में रहा था और जिसमें राहुल ने ही जमुना बारूपाल को गले लगाया हुआ है और इसके अलावा अशोक गहलोत भी उन्हें पूरा सम्मान देते रहे हैं।
स्वतंत्रता सेनानी पन्नालाल बारूपाल के ही परिवार से आने वाली जमुना बारूपाल के ही राजनीति में सक्रिय रही और उनके बाद पुत्र वधू सुषमा बारूपाल भी राजनीति कर रही हैं, लेकिन उनके जितना कद कोई हासिल नहीं कर पाया।